जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहा है? नाम, सम्मान, संपत्ति, सुरक्षा या फिर खुशी? हकीकत यही है कि हम सभी इस दौड़ती भागती दुनिया में एक ही चीज की तलाश में हैं, सच्ची, गहरी, स्थायी खुशी। लेकिन यह तलाश अक्सर बहुत थकाऊ होती है। कभी हमें लगता है बस ये मिल जाए तब मैं खुश रहूंगा। कभी सोचते हैं जब वो काम बन जाएगा तब चैन मिलेगा। मगर साल बदलते हैं, मुकाम मिलते हैं और फिर भी दिल खाली सा लगता है। तो सवाल है, हम इतने आगे क्यों निकल आए, फिर भी भीतर की शांति इतनी पीछे क्यों छूट गई? यहीं से शुरू होती है यह किताब, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दुनिया के सबसे शांत, सबसे करुणामय और सबसे स्थिर व्यक्तित्वों में से एक की आवाज में हिज होलीनेस दलाई लामा। यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं, न ही यह खुश रहने के 10 आसान तरीके बताने वाली गाइड है। यह एक बातचीत है आपके और आपके मन के बीच। एक आईना है जिसमें आप अपनी भावनाओं को, अपने डर को और अपने भ्रम को साफ साफ देख पाएंगे। और इस संवाद में साथ हैं डॉ. हावर्ड कटलर, एक अमेरिकी साइकेट्रिस्ट जो आपके जैसे ही सवाल पूछते हैं, क्या खुशी वाकई सीखी जा सकती है? क्या करुणा कमजोरी नहीं है? क्या दुनिया की तमाम तकलीफों के बीच सुकून मुमकिन है? और जवाब आते हैं सीधे, सादे लेकिन दिल छू लेने वाले। इस किताब की सबसे बड़ी बात क्या है? यह मानती है कि दुख अस्वाभाविक नहीं है। यह मानती है कि गुस्सा, जलन, अकेलापन सब इंसानी अनुभव हैं। लेकिन दलाई लामा सिखाते हैं कि इन अनुभवों में डूबना जरूरी नहीं। आप इन्हें समझ सकते हैं, दिशा दे सकते हैं और इनके पार जा सकते हैं। वो कहते हैं, खुशी कोई बाहरी परिस्थिति पर आधारित चीज नहीं है, यह आपके भीतर की ट्रेनिंग है। यह है आपकी आदत, आपकी दृष्टि, आपकी प्रतिक्रिया। आप इस किताब में क्या पाएंगे? वो मानसिक तकनीकें जिनसे नकारात्मक विचारों का सामना किया जा सके। वो अभ्यास जिनसे करुणा और आत्ममूल्य को गहराई से जिया जा सके। वो दृष्टिकोण जो जीवन की तकलीफों को भी एक शिक्षक की तरह अपनाना सिखाते हैं। और सबसे अहम, आप खुद को बेहतर समझना शुरू करेंगे। न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी कोमल होना सीखेंगे। इस किताब को सुनते समय आप पाएंगे कि दलाई लामा जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, हंसते हैं, ठहरते हैं, सोचते हैं। वो कोई आदर्श नहीं बनते, वो आप जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन को समझा है और वो यही आपको सिखाना चाहते हैं। अब एक सवाल जो आपके दिल के सबसे गहरे कोने तक जाएगा, क्या आपने कभी वाकई खुद से, अपने मन से, अपने दर्द से शांति से बात की है? क्योंकि हो सकता है उसी चुपचाप बातचीत में आपको असली खुशी मिले। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं, न सिर्फ सुनने के लिए बल्कि महसूस करने के लिए, न सिर्फ समझने के लिए बल्कि आत्मा से जुड़ने के लिए। अध्याय 1 में वो पहला बीज बोया गया है जो धीरे धीरे आपके सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को बदल सकता है। और अब अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो खुशी के लायक है या सिर्फ आदत का हिस्सा, तो चलिए पहले अध्याय की ओर चलते हैं। अध्याय 1, जीवन का उद्देश्य, खुशी। हमारा मुख्य उद्देश्य है खुश रहना। दलाई लामा, यह वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा भी। हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में हैं, सफलता, प्यार, सम्मान, शांति। लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो पाते हैं कि इन सब के पीछे छिपी एक ही चाह है, खुशी। खुशी एक भावना या कुछ और? हम अक्सर खुशी को एक भावना समझते हैं, हंसी, उत्साह, अच्छा मूड। लेकिन दलाई लामा के अनुसार यह इससे कहीं ज्यादा है। खुशी एक स्थायी मानसिक स्थिति है जिसे केवल बाहरी अनुभवों से नहीं पाया जा सकता, बल्कि अपने दृष्टिकोण, सोच और व्यवहार से भीतर पैदा किया जा सकता है। भावनाएं पल भर की होती हैं। कोई फिल्म देखी, अच्छा लगा, किसी ने तारीफ की, खुश हुए। लेकिन अगर खुशी इन पर टिकी हो तो जैसे ही स्थिति बदलेगी, खुशी भी उड़नछू हो जाएगी। इसलिए दलाई लामा कहते हैं, असली खुशी अंदर से आती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। आंतरिक दृष्टिकोण की शक्ति। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों के पास एक जैसी नौकरी, एक जैसी आमदनी और एक जैसी पारिवारिक स्थिति है। लेकिन एक व्यक्ति हर समय शिकायत करता है,
बॉस अच्छा नहीं, ट्रैफिक बहुत है, मौसम खराब है। वहीं दूसरा व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों में संतुलन और आभार के साथ जीता है। क्यों? क्योंकि दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक है। वह समस्याओं को स्थायी नहीं मानता और खुश रहने के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता है। कि अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित करें तो हम किसी भी परिस्थिति में आंतरिक संतुलन बनाए रख सकते हैं, और यही है असली खुशी। एक सच्ची कहानी, बदलाव की शुरुआत। रीमा एक शिक्षिका जो कई सालों से अवसाद से जूझ रही थी। उसकी जिंदगी में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां उसे थका चुकी थीं। उसने बार बार यह सोचा कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। हर बार जवाब यही आता, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि लोग मुझे नहीं समझते। फिर एक दिन उसे दलाई लामा की किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़ने को मिली। पहली बार उसने पढ़ा कि खुशी बाहर नहीं, अंदर होती है। उसने सोचा, क्या हो अगर मैं दुनिया से कुछ मांगने के बजाय खुद को बदलने की कोशिश करूं? उसने ध्यान करना शुरू किया, छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू किया, जैसे साफ आसमान, बच्चों की मुस्कान, एक कप चाय। कुछ ही हफ्तों में उसका नजरिया बदलने लगा। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन अब वह उनके नीचे दबती नहीं थी। वह अपनी आंतरिक शक्ति से जुड़ने लगी थी। दलाई लामा के अनुसार हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए यदि हम सच्ची खुशी चाहते हैं। करुणा, दूसरों के लिए दया भाव हमें खुद के दुख से ऊपर उठाता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम भी हल्के और शांत महसूस करते हैं। आभार जो है उसमें खुशी ढूंढने की कला। जब हम रोज कुछ न कुछ अच्छा देखना शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान शिकायतों से हट जाता है। मानसिक अनुशासन, हमारा मन स्वभाव से बेचैन होता है। ध्यान और आत्मचिंतन से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। खुशी कोई जादू नहीं, यह अभ्यास का फल है। एक जरूरी फर्क, खुशी बनाम सुख। यह समझना जरूरी है कि सुख और खुशी एक चीज नहीं है। सुख क्षणिक है, जैसे पसंदीदा खाना खाना, खरीदारी करना, जबकि खुशी गहरी है। यह स्थायित्व देती है, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। सुख बाहरी चीजों से आता है, खुशी आंतरिक समझ और संतुलन से। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, खुश जीना। जब हम जीवन को केवल एक यात्रा मानते हैं जिसमें संघर्ष, जिम्मेदारियां और लक्ष्य हैं, तो वह भारी लगने लगता है। लेकिन जब हम इसे एक अवसर मानते हैं खुश रहने और दूसरों को खुशी देने का, तो वह हल्का और सुंदर बन जाता है। हम इस धरती पर केवल समय बिताने नहीं आए हैं, हम आए हैं टू बी एट पीस विद आवरसेल्व्स, और यही है असली खुशी। अंत में एक सवाल, अगर खुशी एक मानसिक स्थिति है तो क्या हम इसे सिखा सकते हैं, जैसे गणित या संगीत सिखाते हैं? अध्याय 2, मन का प्रशिक्षण, खुशी के लिए। पिछले अध्याय में हमने जाना कि दलाई लामा के अनुसार खुशी केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक स्थिति है। अब सवाल यह उठता है, अगर खुशी मन की स्थिति है तो क्या हम अपने मन को प्रशिक्षित करके खुशी को स्थायी बना सकते हैं? दलाई लामा का उत्तर है हां, बिल्कुल। मन हर पल विचारों से भरा होता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ डरावने, कुछ प्रेरणादायक। अगर हम इन विचारों को अनजाने में चलते रहने दें तो मन हमारे जीवन का चालक बन जाता है। लेकिन अगर हम इन्हें समझें और दिशा दें तो हम अपने जीवन के स्वामी बन सकते हैं। यही है मन का प्रशिक्षण, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत, संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। और यही प्रशिक्षण है खुशी की कुंजी। दलाई लामा कहते हैं, हमारे अनुभवों का रंग बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि हमारा मन तय करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बारिश हो रही है। एक व्यक्ति को इसमें खुशी मिलती है, उसे भीगना अच्छा लगता है, वह चाय बनाकर बैठता है। वहीं दूसरा व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, कहता है फिर ट्रैफिक फंसेगा, कीचड़ हो गया, दिन खराब हो गया। घटना वही है, प्रतिक्रिया अलग, और इस अंतर को तय करता है मन। मन को ट्रेन करना कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं है। इसके लिए ना तो पहाड़ों पर जाना है और न ही सन्यासी बनना है। बस कुछ सच्चे अभ्यास और अनुशासन अपनाने हैं। एक आत्मनिरीक्षण, यह प्रक्रिया शुरू होती है अपने भीतर झांकने से। हम दिन भर क्या सोचते हैं, हमारी भावनाएं क्यों बदलती हैं,
कौन से विचार हमें ऊर्जा देते हैं और कौन से थका देते हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट निकालें, अकेले बैठें और खुद से पूछें, आज कौन सा विचार सबसे अधिक बार आया? क्या वह विचार सकारात्मक था या नकारात्मक? जब वह विचार आया तो मैंने कैसा महसूस किया? धीरे धीरे हम अपने मन की भाषा को समझने लगते हैं और जब समझ होती है तभी बदलाव की शुरुआत होती है। 2. सकारात्मक सोच। दलाई लामा इस बात पर जोर देते हैं कि नकारात्मकता एक आदत है और सकारात्मकता भी सीखी जा सकती है। जब मन कहे मैं असफल हूं, तब उत्तर दें मैं सीख रहा हूं। जब मन कहे लोग मुझे नहीं समझते, तब कहें शायद उन्हें मेरी कहानी नहीं मालूम। यह पलटाव आसान नहीं होता, लेकिन बार बार अभ्यास से यह संभव है। एक सरल तरीका है हर दिन एक पॉजिटिव डायरी लिखना। उसमें 3 बातें नोट करें जो दिन भर में अच्छी हुई। यह अभ्यास हमारे मस्तिष्क को नए ढंग से सोचने के लिए तैयार करता है। 3. ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान का मतलब है अपने विचारों को देखना, उन्हें नियंत्रित करना नहीं। शुरुआत करें 5 मिनट से। आंखें बंद करें, पीठ सीधी रखें, केवल सांस पर ध्यान दें। आ रही है, जा रही है। जब भी विचार भटकें, और वो भटकेंगे, फिर सांस पर लौटें। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और विचारों की भीड़ में से स्पष्टता निकालता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमें मानसिक स्थिरता और अंदरूनी शांति देता है, जिसके बिना स्थायी खुशी असंभव है। एक सच्चा अनुभव, क्रोध से शांति की ओर। विनय एक युवा प्रोफेशनल था जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। ऑफिस में लोग उससे डरते थे। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका गुस्सा ही उसकी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह एक ध्यान केंद्र गया और वहां उसे थॉट रिप्लेसमेंट टेक्निक सिखाई गई। जब भी गुस्सा आए तो एक ही मंत्र दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं समझता हूं। शुरू में यह उसे दिखावा लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे फर्क महसूस हुआ। उसका मन अब गुस्से को पकड़ने से पहले पहचान लेता था और यही पहचान उसके जीवन में शांति का बीज बन गई। यह जरूरी है कि हम समझें, मन को प्रशिक्षित करना एक बार की क्रिया नहीं है। यह वैसा ही है जैसे शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करनी होती है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए रोज अभ्यास जरूरी है। हर दिन थोड़ा समय खुद को देना, अपने विचारों को समझना और ध्यान से मन को संतुलित करना, यही रास्ता है उस गहरी खुशी की ओर जो बाहर की दुनिया से नहीं डगमगाती। अंत में एक सवाल, अगर हम अपने मन को प्रशिक्षण देकर खुशी हासिल कर सकते हैं, तो क्यों हमारे स्कूलों में मन की शिक्षा नहीं दी जाती? अध्याय 3, करुणा और सहानुभूति, मानव संबंधों की कुंजी। खुशी केवल आत्म केंद्रित साधना का परिणाम नहीं होती। यह हमारे अंदर की स्थिति के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं। दलाई लामा बार बार कहते हैं कि करुणा और सहानुभूति न केवल समाज को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और आंतरिक संतोष को भी गहराई से प्रभावित करती है। करुणा केवल दया नहीं, गहराई से समझने की कला। हम अक्सर करुणा को किसी पर तरस खाने जैसा समझते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करने की इच्छा रखना। यह एक सक्रिय भावना है, केवल सोचने से नहीं, करने से पूरी होती है। जब हम करुणा से दूसरों की मदद करते हैं, तब न केवल वे बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि हमें भी एक गहरी, शांत खुशी मिलती है, वह जो किसी वस्तु से नहीं, बल्कि संबंधों से उपजती है। सहानुभूति, जुड़ने की शक्ति। सहानुभूति का मतलब है किसी और की स्थिति को समझना, जैसे वह हमारी अपनी हो। यह हमें इंसानों से इंसान बनाता है। यही वह पुल है जो रिश्तों को मजबूती देता है। एक सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है, उनके दुख में भागीदार बनता है और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करता है, इवन इफ ही डिसएग्रीज। करुणा को जीवन में उतारना। 1. सक्रिय सुनना। हम में से ज्यादातर लोग केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब हम ध्यान से सुनते हैं, बिना बीच में टोके, बिना निर्णय किए, तो सामने वाला व्यक्ति न केवल सुना हुआ महसूस करता है, बल्कि उससे हमारा संबंध भी गहरा होता है। प्रयोग करें, जब अगली बार कोई अपनी बात कहे तो केवल सुने।
पूरी बात खत्म होने के बाद ही प्रतिक्रिया दें। यह छोटी आदत गहरे संबंधों की नींव बन सकती है। 2. सहायता करना। मदद का मतलब हमेशा पैसे या संसाधनों से नहीं होता। किसी को समय देना, उन्हें समझना या बस उनका साथ देना भी गहरी मदद हो सकती है। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा अपनाइए, और अगर आप खुद को खुश देखना चाहते हैं तो भी करुणा अपनाइए। प्रयोग करें, हर हफ्ते किसी एक व्यक्ति की बिना शर्त मदद करें। बिना अपेक्षा के की गई मदद सबसे गहरी संतुष्टि देती है। 3. सकारात्मक संबंध बनाना। अच्छे संबंध ऐसे निवेश हैं जो हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। करुणा और सहानुभूति से बने रिश्ते सतही नहीं होते, उनमें समझ, माफी और भरोसा होता है। प्रयोग करें, परिवार और दोस्तों से केवल काम की बातें न करें। उनके भावों, संघर्षों और खुशियों में सच में भागीदार बने। एक प्रेरणादायक कहानी। नेहा एक कॉलेज छात्रा थी जो अपने सहपाठी अजय को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उसे घमंडी और अड़ियल समझती थी। लेकिन एक दिन उसने अजय को अकेले बैठकर रोते हुए देखा। उसने साहस जुटाया और पास जाकर पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूं? अजय ने चुपचाप कहा, मेरी मां आईसीयू में है, मैं डर गया हूं। उस दिन नेहा ने अजय को एक अलग नजरिए से देखा, एक इंसान के रूप में, न कि केवल एक व्यक्तित्व के रूप में। वह बातचीत उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत बनी, एक सच्ची दोस्ती की। और नेहा ने महसूस किया कि जब हम सहानुभूति रखते हैं तो हम न केवल दूसरों को देखते हैं बल्कि खुद को भी नया देखते हैं। करुणा और सहानुभूति केवल नैतिक मूल्य नहीं है, वे व्यवहारिक रास्ते हैं खुशी तक पहुंचने के लिए। जब हम खुद से बाहर आकर दूसरों की परवाह करते हैं तब हमें अपने जीवन का गहरा अर्थ समझ में आता है। तभी हम अकेलेपन से जुड़ाव और बेचैनी से संतोष की ओर बढ़ते हैं। अंत में एक सवाल, क्या हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां सहानुभूति को अकादमिक सफलता से ज्यादा अहमियत दी जाए? अध्याय 4, पीड़ा का रूपांतरण, दुख से सीखना। दुख से कोई नहीं बचता, लेकिन हर कोई उससे सीख नहीं पाता। दलाई लामा, हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रूप में पीड़ा से गुजरते हैं। कभी किसी प्रिय का नुकसान, कभी धोखा, कभी असफलता और कभी खुद से लड़ाई। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुख आएगा या नहीं, सवाल है कि जब वह आएगा तो हम क्या करेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि दुख केवल एक चोट नहीं है, यह एक सीख भी हो सकता है अगर हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। यही पीड़ा का रूपांतरण है, जब हम दर्द को तोड़ने की बजाय उसे ढाल बना लेते हैं। दुख का स्वीकार, भागना नहीं, देखना सीखें। दुख को नजरअंदाज करना आसान लगता है, काम में खुद को व्यस्त करना, ध्यान भटकाना या कह देना मैं ठीक हूं। लेकिन ऐसा करके हम दुख को दबाते हैं, मिटाते नहीं। दलाई लामा कहते हैं, दुख से भागना उसे और बड़ा बनाता है। जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वह हमें भीतर से मजबूत करता है। उदाहरण, राहुल को उसकी पहली नौकरी में ही निकाल दिया गया। उसने खुद को बंद कर लिया, दोस्तों से कट गया, खुद से नफरत करने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कीमत केवल नौकरी से तय होती है? उस सवाल ने दरवाजा खोला। उसने अपनी गलती देखी, सीखा और कुछ महीनों में एक बेहतर अवसर पाया, इस बार ज्यादा तैयार, ज्यादा परिपक्व। सीख, दुख को स्वीकार करने से हमें नई समझ मिलती है। यही पहला कदम है रूपांतरण की ओर। रूपांतरण के तरीके, स्वीकृति, दुख को यह कहकर स्वीकार करना कि हां यह हो रहा है, एक आंतरिक ताकत देता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि यह कि हम सच्चाई को देख सकें बिना डर के। प्रयोग करें, जब भी कोई दुखद अनुभव हो, एक कागज पर लिखें, मैं इस अनुभव को स्वीकार करता हूं, यह मुझे तोड़ नहीं सकता, यह मुझे सिखा सकता है। सीखना, हर पीड़ा एक संदेश देती है। कुछ हमें हमारी सीमाएं दिखाती है, कुछ हमारी गलतियां। जो लोग दुख से सीखना जानते हैं वही असली योद्धा होते हैं, क्योंकि वे दर्द को ज्ञान में बदलना जानते हैं। क्या मैं अब पहले से बेहतर सोच सकता हूं? ध्यान, ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो हमारे दर्द के चारों ओर की धुंध को हटाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को एक सुरक्षित दूरी से देख पाते हैं। इससे हम अपनी भावनाओं के शिकार नहीं बनते, बल्कि उनके पर्यवेक्षक बनते हैं। प्रयोग करें,
हर सुबह 10 मिनट ध्यान करें, आंखें बंद करें और अपने दुख को केवल एक अनुभव के रूप में देखें, नॉट एज योर आइडेंटिटी। पीड़ा का एक नया दृष्टिकोण। हमारी संस्कृति में अक्सर यह सिखाया जाता है कि मजबूत बनो, रो मत, लेकिन दलाई लामा इसे उल्टा मानते हैं। उनका मानना है कि जो व्यक्ति दुख को महसूस कर सकता है वह ही सच में समझदार बन सकता है। दुख दिल को खोलता है, वह करुणा लाता है, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देता है और अंततः हमें इंसान बनाता है। एक गहरी कहानी, रोशनी अंधेरे से। अनु एक होनहार छात्रा थी। उसके पिता की अचानक मृत्यु ने उसकी दुनिया उथल पुथल कर दी। वह गुमसुम रहने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक दिन स्कूल की एक काउंसलर ने उससे कहा, दर्द तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि वह तुम्हें चलाए या तुम उसे? उस दिन से अनु ने अपनी भावनाओं को लिखना शुरू किया। वह रोती, स्वीकार करती और फिर हर दिन थोड़ा आगे बढ़ती। आज वह एक काउंसलर है, दूसरों को उनके अंधेरे में रोशनी दिखाने वाली। दुख से डरे नहीं, उसे अपनाएं। दुख एक शिक्षक है, कठोर जरूर, लेकिन सबसे सच्चा। जब हम उसे नकारते हैं वह हमें परेशान करता है, जब हम उसे अपनाते हैं वह हमें बदल देता है। दलाई लामा कहते हैं, आपका दुख आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। एक सवाल, अगर दुख हमें इतना सिखा सकता है तो क्या हम जीवन में खुशी के साथ दुख का भी स्वागत करना सीख सकते हैं? अध्याय 5, आत्म मूल्य और संतोष, आंतरिक शांति की ओर। दुनिया हमें लगातार यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा मूल्य हमारे कामयाबी, सुंदरता या सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स से तय होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद को अपने भीतर से मूल्यवान नहीं समझते, तब तक कोई भी उपलब्धि हमें स्थायी खुशी नहीं दे सकती। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप खुद को कम आंकेंगे तो दुनिया की सारी सराहना भी आपको खाली ही लगेगी। इसलिए आत्म मूल्य और संतोष, ये दो बातें खुशी की बुनियाद हैं। ये हमें बाहरी शोर से बचाकर आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। आत्म मूल्य, खुद को जानना, खुद को मानना। आत्म मूल्य का मतलब है मैं जो हूं उस रूप में भी पर्याप्त हूं। यह कोई अहंकार नहीं है, बल्कि स्वीकृति है। अपने अच्छे बुरे पहलुओं को समझने और फिर भी खुद को आदर देने की भावना। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो हम दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर नहीं रहते। तब हमारी खुशी दूसरों की राय या तुलना से नहीं, हमारी आत्म स्वीकृति से उपजती है। आत्म मूल्य बढ़ाने के लिए करें, हर दिन सुबह एक वाक्य बोलें, मैं जैसा हूं अच्छा हूं, मैं अपने सुधार की यात्रा पर हूं। अपनी खूबियों की लिस्ट बनाएं, क्योंकि अगर हम खुद को नहीं पहचानेंगे तो कौन करेगा? संतोष, जितना है उसमें चैन पाना। संतोष का मतलब है यह जानना कि हमारे पास काफी है। दलाई लामा कहते हैं, संतोष का मतलब यह नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि यह कि आप अब में भी खुश रह सकते हैं। हमेशा कुछ और पाने की चाह रखने से जीवन एक दौड़ बन जाता है। और सबसे दुखद बात यह होती है कि हम दौड़ में इतने खो जाते हैं कि जो हमारे पास है उसका आनंद लेना ही भूल जाते हैं। संतोष के लिए 2 अभ्यास। आभार प्रकट करना। हर दिन सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, भले ही वे छोटी हों, जैसे आज बारिश में भीगने से बच गया या मां ने पसंदीदा खाना बनाया। तुलना से बचना। सोशल मीडिया या समाज हमें दूसरों की उपलब्धियों से तुलना करने पर मजबूर करता है, लेकिन याद रखें, हर किसी की यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से 1 साल पहले के खुद से तुलना करें। क्या आप थोड़ा बेहतर समझते हैं? थोड़ा और शांत हैं? बस वही प्रगति है। एक प्रेरणादायक अनुभव। संध्या एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थी। उसने देखा कि हर बार प्रमोशन मिलने के बाद भी वह अंदर से अधूरी महसूस करती थी। उसने ध्यान किया कि वह हर बार खुद को दूसरों की सफलता से मापती थी। किसी का बड़ा घर, किसी की विदेश यात्रा, किसी की कार। एक दिन उसकी दादी ने उससे कहा, बेटा, संतोष पाने के लिए जिंदगी के पीछे मत भाग, उसके साथ चलना सीख। उसने इस वाक्य को अपने कमरे में लगा लिया। फिर उसने हर दिन एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। अब वह जो उसके पास है उसमें खुशी ढूंढना सीख रही थी और वही उसके अंदर की बेचैनी को कम करने लगा। आत्म मूल्य और संतोष का संबंध।
जब हम खुद को मूल्यवान मानते हैं तो हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं। और जब हम संतोष में जीते हैं तो हमारे आत्म मूल्य पर दूसरों की उपलब्धियों का असर नहीं पड़ता। ये दोनों मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिस पर टिकती है स्थायी खुशी। खुशी कोई दौड़ नहीं है जो जीतने पर मिलती है। ये एक स्थिति है जो तब आती है जब हम खुद को स्वीकार करते हैं, दूसरों से तुलना बंद करते हैं और जो है उसमें चैन ढूंढना सीखते हैं। दलाई लामा कहते हैं, संतोष और आत्मसम्मान यही सच्ची आंतरिक शक्ति है। अगर हम खुद को मूल्यवान नहीं समझते तो क्या दुनिया की कोई भी चीज हमें संतोष दे सकती है? अध्याय 6, आध्यात्मिकता और ध्यान, आंतरिक विकास का मार्ग। आज की तेज और व्यस्त दुनिया में हम सब कुछ पा लेने की दौड़ में लगे हैं, करियर, रिश्ते, नाम, पैसा। लेकिन इस दौड़ में जो सबसे ज्यादा छूट जाता है वह है आंतरिक शांति। यहीं से शुरू होती है आध्यात्मिकता की जरूरत। दलाई लामा कहते हैं, हमारे अस्तित्व का गहराई से अनुभव तब होता है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया की ओर मुड़ते हैं। आध्यात्मिकता का मतलब धर्म से जुड़ा होना जरूरी नहीं है। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है, अपने भीतर झांकने की, खुद को समझने की और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को खोजने की। आध्यात्मिकता धर्म नहीं, दिशा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जाना, लेकिन आध्यात्मिकता का मूल भाव है अपने अंदर की आवाज सुनना और उसके अनुरूप जीना। दलाई लामा कहते हैं, आप धार्मिक हुए बिना भी आध्यात्मिक हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में करुणा, शांति और प्रेम है तो आप आध्यात्मिक हैं। आध्यात्मिकता हमें बाहरी दुनिया की हलचल से काटकर अपने भीतर स्थिरता पाने का मार्ग देती है। यह मार्ग हमें सिर्फ खुशी ही नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार भी देता है। ध्यान आध्यात्मिक अभ्यास का सबसे प्रभावशाली उपकरण। ध्यान का अभ्यास हजारों साल पुराना है, लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली में इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ध्यान का उद्देश्य है मन को वर्तमान में लाना, विचारों की भीड़ से अलग करना और भीतर की स्पष्टता और शांति को महसूस करना। दो प्रमुख प्रकार माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है? वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के। कैसे करें? शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे वह अंदर जाती है, कैसे बाहर आती है। जब विचार भटकें, जो निश्चित रूप से होंगे, उन्हें बस नोटिस करें और फिर सांस पर लौट आएं। लाभ, तनाव में कमी, एकाग्रता में सुधार, आंतरिक संतुलन की अनुभूति। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि बीते कल या आने वाले कल से नहीं बल्कि अभी से जुड़ना ही असली जीवन है। करुणा ध्यान क्या है? इस ध्यान में हम पहले खुद, फिर दूसरों के लिए करुणा और शुभकामनाएं भेजते हैं। कैसे करें? आंखें बंद करके दोहराएं, मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं शांत रहूं। फिर वही बातें अपने प्रियजनों, फिर किसी अजनबी और अंततः अपने शत्रु के लिए सोचें। लाभ, क्रोध और द्वेष में कमी, रिश्तों में गहराई, दूसरों के प्रति सहानुभूति और जुड़ाव। करुणा ध्यान हमारे हृदय को खोलता है और हमें याद दिलाता है कि सभी प्राणी सुख की तलाश में हैं। एक वास्तविक अनुभव। रितेश एक बिजनेसमैन था जिसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों पर चलती थी। डेडलाइन, प्रेशर और नींद की कमी। हर चीज हासिल थी लेकिन मन बेचैन। डॉक्टर ने दवाओं से ज्यादा ध्यान का सुझाव दिया। रितेश ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुई, पर धीरे धीरे वह 10 मिनट बैठने लगा, बस श्वास के साथ। 6 महीने में उसकी नींद सुधरी, गुस्सा कम हुआ और सबसे अहम, उसने अपने भीतर शांति महसूस की जो पहले कभी नहीं हुई थी। अब ध्यान उसका रोज का हिस्सा है, नॉट एज अ टास्क बट एज अ लाइफलाइन। आध्यात्मिकता और खुशी का रिश्ता। जब हम ध्यान और आत्मनिरीक्षण के जरिए अपने भीतर उतरते हैं, तब हम खुद को बिना मुखौटे के देख पाते हैं। यह ईमानदारी हमारे भीतर स्वीकार, करुणा और संतोष लाती है, और यही है वो भावनाएं जो खुशी को क्षणिक नहीं, स्थायी बनाती हैं। आध्यात्मिकता और ध्यान कोई लग्जरी नहीं है, ये जरूरत है। वे हमें हमारी जड़ से जोड़ते हैं और बाहरी शोर से अलग करके हमें वह भीतर की आवाज सुनने देते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं।
दलाई लामा कहते हैं, सच्ची खुशी केवल तब आती है जब हम अपनी आत्मा के साथ संपर्क में होते हैं। अब एक सवाल, अगर ध्यान से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं तो क्यों यह हमारे स्कूलों और दफ्तरों में नियमित अभ्यास नहीं बन पाया है? अध्याय 7, मन का प्रशिक्षण, व्यवहारिक अभ्यास। हमने इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में जाना कि खुशी कोई संयोग नहीं बल्कि एक कला है, जीवन जीने की, सोचने की, महसूस करने की। और इस कला की सबसे अहम कुंजी है मन का प्रशिक्षण। दलाई लामा कहते हैं, अगर आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो अपने मन को प्रशिक्षित करें, क्योंकि मन ही वह भूमि है जहां या तो बीज बोए जाते हैं या कांटे उगते हैं। इस अंतिम अध्याय में हम उन व्यवहारिक अभ्यासों की बात करेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके स्थायी खुशी, मानसिक स्पष्टता और आंतरिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। 1. ध्यान, मन को स्थिर करने की कला। क्या करें? हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने लिए निकालें। एक शांत जगह बैठें, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। कैसे मदद करता है? विचारों की अराजकता शांत होती है। आप भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रतिक्रिया और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। शुरुआती सुझाव, शुरुआत 3 से 5 मिनट से करें। मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें। बार भटकने पर खुद को दोष न दें, बस सांस पर लौट आएं। ध्यान कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक नियमित अभ्यास है जो धीरे धीरे आपकी सोच की जड़ों को बदल देता है। 2. सकारात्मक सोच, विचारों की दिशा बदलना। हमारे विचार ही हमारे अनुभवों का निर्माण करते हैं। नकारात्मक सोच हमें थका देती है, तोड़ती है और हमारी ऊर्जा को निगल जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सोच बदली जा सकती है, थोड़े अभ्यास से। क्या करें? जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें। खुद से पूछें, क्या यह विचार तर्कसंगत है? क्या इससे मेरा कोई भला हो रहा है? फिर उसी स्थिति का एक सकारात्मक या रचनात्मक विकल्प सोचें। उदाहरण, नकारात्मक, मैं यह काम नहीं कर सकता। सकारात्मक, यह काम कठिन है लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं और सीख सकता हूं। अभ्यास, एक विचार डायरी रखें। हर रात उसमें दिन के 2 नकारात्मक विचार और उनके सकारात्मक विकल्प लिखें। धीरे धीरे आपका मन एक नई आदत बनाता है, सकारात्मकता की। 3. स्व प्रतिबिंब, आत्म जागरूकता का अभ्यास। क्या करें? हर रात 5 से 10 मिनट अकेले बैठें और दिन भर की गतिविधियों का पुनरावलोकन करें। आपने दिन भर क्या अच्छा किया? कहां आप असंतुलित हो गए? क्या कुछ ऐसा कहा या किया जिससे किसी को दुख हुआ हो? क्या आज आपने खुद की या किसी और की मदद की? लाभ, आत्म जागरूकता बढ़ती है। आप अपनी आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझते हैं। आपको यह समझ में आता है कि आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। एक छोटा सा अभ्यास, 3 सवाल खुद से रोज पूछें। आज मैं किस बात के लिए आभारी हूं? आज मैंने किससे सहानुभूति रखी? कल मैं किस चीज को बेहतर कर सकता हूं? क्यों जरूरी है रोजाना अभ्यास? क्योंकि मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे रोज न साधा जाए तो वह आपको भटका देगा। पर यदि आप हर दिन थोड़ा समय इन अभ्यासों को देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी आपको सुख महसूस होने लगा है। रिश्तों में समझदारी और गहराई बढ़ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप खुद को पहले से ज्यादा जानने और स्वीकार करने लगे हैं। अब जब आपने इस पुस्तक को पूरा पढ़ लिया है तो यह ना सोचें कि यात्रा पूरी हो गई। वास्तव में यह तो अभी शुरुआत है। एक रूटीन बनाएं। हर दिन एक निश्चित समय ध्यान, विचार विश्लेषण और आभार अभ्यास के लिए निर्धारित करें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ यह अभ्यास साझा करें। साथ करने से प्रेरणा बनी रहती है। हर महीने एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर रहकर सिर्फ खुद से जुड़ें। इस पुस्तक को कुछ महीने बाद दोबारा पढ़ें। हर बार नए मायने मिलेंगे। जो आपने सीखा, महसूस किया, उसे लिखना न भूलें। यह स्वयं के विकास की सबसे सशक्त विधि है। खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली है। यह शैली बनती है सोच से, सोच बनती है अभ्यास से और अभ्यास बनता है आपके फैसले से। अब फैसला आपके हाथ में है।
अब जब आप जान चुके हैं कि खुशी आपके अपने मन में है, क्या आप रोज थोड़े समय के लिए उस मन को संभालने का वादा खुद से कर सकते हैं? तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक दर्शन है, एक जीवन जीने की कला है। दलाई लामा हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सुख किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति और करुणा में छिपा होता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं, जब हम अपने अंदर की नकारात्मक सोच को समझकर उसे बदलते हैं, तभी हम असली आनंद को महसूस कर सकते हैं। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यही है, खुश रहना हमारा अधिकार है और उसे पाने का रास्ता हमारे ही मन से होकर जाता है। तो चलिए, आज से ही हम अपने जीवन में करुणा, सहानुभूति और आंतरिक शांति को अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए थोड़ा अच्छा करने लगते हैं, तब अपने आप ही हमारा जीवन बेहतर और खुशहाल बनने लगता है। अगर आपको ये सारांश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब का कौन सा संदेश आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। याद रखिए, खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है और आप खुद उसके निर्माता हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए अच्छा, कीजिए अच्छा और महसूस कीजिए सच्चा सुख। धन्यवाद।